दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद में हम किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मेरे साथ अपनी बात रखने के लिए मौजूद है जो भंडारा जिला परिषद के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं। बाबा साहब के विचारों से, बुद्ध के विचारों से वो प्रभावित है। समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए, इसलिए हमेशा उनके प्रयास रहते हैं। तो ऐसे भंडारा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी डोंगरी साहब से बातचीत करते हैं। आने के बाद उनके खासदारों ने, उनके मंत्री ने भी बोला था कि संविधान बदलाएंगे, संविधान को बदल देंगे, ऐसी भाषा मोदी के आदमी ने किए। लेकिन हमारे सब जाति धर्म के लोगों ने संविधान बचाने के लिए 400 पार होने नहीं दिए। कांग्रेस को मतदान दे के सब खासदार आ गए। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने संविधान बचाया। ये राहुल गांधी की देन है। साहब जी, संविधान की बात आपने निकाली है। संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसी लोगों में चर्चा है, देश के अंदर चर्चा है। तो वाकई में संविधान बदला जा सकता है क्या? देश का कोई भी आदमी, किसी की भी सरकार रहे, उनकी ताकत नहीं है कि संविधान बदलाने की, लेकिन कोशिश कर रहे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केसेस डाले और सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से उन लोगों ने ये संविधान बदलाने का काम करने का प्रयास चालू किया है। लेकिन सब जाति धर्म के लोग उनके पीछे लगेंगे और संविधान बदल नहीं जाएगी। सब उनके पीछे लग के संविधान को बचाने का काम करने वाले हैं। रमेश जी साहब, जिस क्षेत्र से इन्हें साकोली विधानसभा क्षेत्र से नानाभाऊ पटोले चुनाव के मैदान में है, तो यहाँ का चुनाव जो हो रहा है, यहाँ की जो प्रतिक्रिया है लोगों की, तो उनके पीछे समाज का प्रोटेक्शन कैसा है सर? नानाभाऊ पटोले एक आबदार नहीं है, लेकिन एक त्यागी मानुस है जी। सब जाति धर्म को लेके चलने वाला आबदार है। और वो ऐसा आबदार है कि उसके घर में जाने के बाद कोई भी जाए, कोई जाति का धर्म के आदमी जाए, लेकिन उसको मदद करता है। उस जो तड़ागाड़त का आदमी रहे, दलित रहे, आदिवासी रहे, माइनॉरिटी रहे, लेकिन उनको वो मदद करने वाला आदमी है। इसलिए आज भी लोग उसको ही चुन के देने वाले हैं। उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसने अभी तक अपने क्षेत्र में अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे। उस टाइम सबसे ज़्यादा निधि ये साकोली विधानसभा के लिए लाए हैं और बहुत बड़े बड़े गोदाम, रास्ते, बड़े बड़े पुल, इतने बड़े काम किए हैं। अभी तक कोई भी आपदा ने नहीं किया है। उसने विकास करके दिखाया है। बाकी के लोग बोलते हैं लेकिन काम करते नहीं है। वो कब बोलता है, लेकिन काम करने वाला नेता नानाभाऊ पटोले है। और उसने पिछले 2 साल पहले ये कोरोना आया था जी। कोरोना में भगवान के रूप में नानाभाऊ पटोले ने सब लोगों को मदद किया, गांव में मदद किया। भगवान के रूप में वो नानाभाऊ आए और सब अपने साकोली क्षेत्र रहे, भंडारा रहे, गोदिया रहे, सब क्षेत्र में उसने लाखों की मदद किया लोगों को। और वो कोरोना से बचाने के लिए काम किया। वो भगवान के रूप में ये साकोली विधानसभा में आए हैं। जी। और नानाभाऊ एक अच्छा आदमी है, सबको लेके चलने वाला आदमी है। इसलिए आज सब जाति धर्म के लोग उसको चाहते हैं। उसको कोई गिरा नहीं सकता, कितने भी लोग आए, लेकिन उसको गिरा नहीं सकता। वो नानाभाऊ चुन के आने वाला है। जी। रमेश जी साहब, जो लाड़की बहन योजना निकाली है सरकार ने,
तो इसका कुछ असर महाविकास आघाड़ी पर हो सकता है क्या? खास करके नाना भाऊ के वोटों पर असर हो सकता है क्या? लाड़की बहन निकाले लेकिन उसका कोई असर नहीं हो सकता, कोई असर नहीं। लाड़की बहन निकाले, 1,500 रुपये शासन ने दिया, लेकिन 1,500 के बराबर उसने कितनी महंगाई बढ़ाई, बहुत महंगाई बढ़ाई। इसलिए लोगों को मालूम है ये सरकार, सीधे सरकार लोगों को ठकाने वाली सरकार है। अभी तक मोदी ने लोगों को ठकाया, अभी सीधे सरकार ठका रही है। इसलिए लाड़की बहन का कोई असर होने वाला नहीं है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कोई ये लाड़की बहन का असर नहीं होने वाला। जी जी, रमेश जी साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो युवा वर्ग है उनके हाथ के लिए काम नहीं है। यहाँ का जो किसान है वो फसल उगाता है लेकिन उसके जो दाम मिलना चाहिए उसको दाम नहीं मिलता है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार हो रहे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, अपन बोलते हैं भारत शेतकरी सुखी तो देश सुखी। जी, अभी तक देश सुखी हो गया लेकिन भारत का, महाराष्ट्र का किसान हाँ सुखी नहीं हुआ। जी जी, क्यों सुखी नहीं हुआ? अभी तक उनके माल को भाव नहीं मिला। जो अपने धान है, धान को जो 3,000 और बोनस 1,000 ऐसा भाव हो रहा था, लेकिन किसान के माल को कोई भाव नहीं है। देखो, किसान के माल को तुम भाव दो, भाव देने के बाद किसान तुमको कोई मांगने वाला नहीं है। किसान सक्षम होने वाला है, अपने लड़के को वो पढ़ाता है, उसको कोई यानी कोई तकलीफ होने वाली नहीं। किसान के माल को भाव दिए तो किसान सक्षम होने वाला है। और आज देश में बेरोजगारी है, जी, युवा इधर उधर भटक रहा। 10 साल के अंदर मोदी ने कोई युवा को बेरोजगार को नौकरी नहीं दिए। उसने बोले थे कि मैं चुन के आने के बाद 2.5 कोटी 1 साल में नौकरी दूंगा, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी। और नौकरी दी तो पेपर फुटी का काम होता है। इसलिए आज बेरोजगार इतना भटक रहा, नौकरी नहीं है। आज वो बेरोजगार नक्सलाइट की तरफ जा रहा, कहीं किधर जा रहा। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने बोला कि जो सरकार के अंदर, जो विभाग के अंदर पद खाली है उसको 2,500 पद हम हर साल भरेंगे। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद युवा को रोजगार मिलेगा और युवा अपने काम को लगेगा, बेरोजगारी हटेगी। ये सीधे सरकार ने कुछ भी काम किया नहीं, ये सरकार, सीधे सरकार, ये सिर्फ खोखे की सरकार है जी, खोखे की सरकार है। पैसे के लेके सरकार उसने तोड़ा है, पैसे दे के आमदार को पैसे दे के सरकार तोड़ा है। अच्छी सरकार चल रही थी लेकिन ये पैसे दे के मोदी ने महाराष्ट्र की सरकार बदल डाला और देश के 4-5 राज्य थे वहाँ भी उसने, मोदी ने पैसा दे के बदल डाला। लोगों को मालूम है, इसलिए महाराष्ट्र में खासदार 14 आए और कांग्रेस शरद पवार गट के खासदार आए, शिवसेना के खासदार आए, ज़्यादा 30 से 35 खासदार महाविकास आघाड़ी के खासदार आए। क्यों आए? इसका कारण क्या कि मोदी सरकार ने कुछ भी काम किया नहीं, लोगों को ठकाया है, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए और देश के जो अच्छे कांग्रेस सरकार ने जो देश में रेलवे असो, विमानतल असो, अच्छे कारखाने ये सरकार ने बेचा है। जी जी जी, इसके वजह से ये सरकार लोगों को नौकरियां दे नहीं सकती। जी 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 जी, कांग्रेस सरकार ने अच्छा देश को अच्छा बनाया, सुजलाम सुफलाम बनाया, लेकिन ये 10 साल में मोदी सरकार ने
भारत देश को लूट के बेच दिया है। जी जी, रमेश जी साहब, केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, यहाँ के जो बैंक है, रेलवे है, ये जो प्राइवेटाइजेशन दिन पे दिन होते जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मोदी सरकार ने सब बेच डाला है जी, और इसके वजह से जो युवा है, युवा को नौकरी कहाँ देंगे? सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं, प्राइवेट वाले लोगों की शोषण करेंगे, जी जी, शोषण करेंगे। इसके वजह से प्राइवेट वाले नौकरियां उतना दे नहीं सकते और लोगों को ये प्राइवेट वाले लोगों को लूटेंगे और देश में नौकरियां दे नहीं सकते। प्राइवेट को बेच के स्कूल बेचा है, रेलवे बेचा है, विमानन बेचा है, सब कुछ बेचा है। अरे देश को इंग्रज ने लूटा नहीं, देश को ये मोदी ने लूटा है। जी जी जी, ये इंग्रज ने लूटा नहीं, ये देश को मोदी ने लूटा है। जी जी। रमेश जी साहब, साकोली विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों का समावेश है जहां पर नाना पटोले जी उम्मीदवार मैदान में है? कम से कम 200 से 300 गांव के समावेश है और सब लोग नाना पटोले के पीछे है। सर जी, यहाँ का जो संविधान के बारे में तो आपने जिक्र किया है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में जिक्र किया है, लेकिन यहाँ की जो महिला है, ये महिला सुरक्षित नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये शिंदे और मोदी के सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। महिला को अत्याचार हो रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है। इसके वजह से मोदी किसी के तरफ ख्याल नहीं देता। ये पहला पंतप्रधान है कि आज दिल्ली में शेतकरी 700-800 बढ़ गए, उसने कभी शेतकरी के बारे में बोला नहीं, महिला के बारे में बोला नहीं। कितने बार दिल्ली बाहर राज्य में महिला के ऊपर अन्याय हो गया है। तो ये सरकार महिला की नहीं है, ये सरकार सिर्फ बिजनेस वाले की है। डोंगरे साहब, साकोली विधानसभा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो जनता अभी 20 तारीख को वोट डालने के लिए जाने वाली है अपने अपने बूथ पर, तो मतदारों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए आप? हम बोलेंगे कि नाना पटोले यार ना चुन के दो, और क्यों चुन के दो? इसका कारण क्या है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुई संविधान सब जाति की संविधान है और ये संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नाना भाऊ पटोले, इनको आपको सबको चुन के लाना है कि देश में ये राष्ट्रीय एकात्मता होना चाहिए और देश सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, बीजेपी चला नहीं सकती। ये सबको मालूम हो गया कि कांग्रेस ये जातिवादी पक्ष नहीं है। मोदी बोलता है कांग्रेस जातिवादी पक्ष है, लेकिन बीजेपी ही जातिवादी पक्ष है और कांग्रेस सबको लेके चलने वाला पक्ष है। इसलिए मैं सब मतदान को बोलता हूँ, सब महाराष्ट्र के मतदान को बोलता हूँ, आप जास्त और कांग्रेस पक्ष को मतदान करो और संविधान बचाओ। तो दर्शकों, ये थे रमेश जी डोंगरे साहब, जो भंडारा जिला के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष है, बाबा साहब के विचारों के प्रचारक है। आने वाले दिनों में रमेश जी डोंगरे साहब के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, देश हित में कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए रमेश जी डोंगरे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।